यहाँ से ऐसा चेक करना है कितना आ रहा है ये 4.25 इंची। इसको यहाँ उठा के रखना है। अब वेस्ट कितना है 32.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ आ गया। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। तो ये आपको 0.25 इंची जो प्लस करने में बताता हूँ 100% आप इस तरह से मार्किंग लगाइए, कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर ये वीडियो देख लिए तो आपका ना कि शोल्डर गिरेगा ना कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज, और ये ब्लाउज पुराना वाला है, इससे मैं नया वाला कटिंग करने बता रहा हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट यहाँ से आपको लेंथ लेना है कुछ इस तरह से। ब्लाउज की कभी भी बैक साइड से मेजरमेंट करना है। तो 14.5 इंची है, 14.5 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद ये मार्किंग पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मार्किंग मैंने फर्स्ट स्टेट किया था, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस में मार्किंग लगाइए। क्रॉस में लगाने से होता यह है कि जिस टाइम आप टक्स लगाओगे ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फर्स्ट देख लेना है डीप के लिए। तो डीप के लिए कुछ इस तरह से बैक साइड से मेजरमेंट करना है, और आप कस्टमर से भी पूछ लीजिए कि यहाँ पे आपको कितना चाहिए, तो कस्टमर वो खुद ही बता देंगे, ठीक है। अगर खुद के लिए बना रहे हो तो आप कुछ इस तरह से यहाँ मार्किंग लगाइए और यहाँ 2.5 इंची पे लगाइए। अब आपको आइडिया आ जाएगा कि ये 10 इंची डीप है। तो ये मार्किंग लगाने से पहले आपको ये डीप के बारे में मालूम कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप 6 इंची पे मार्किंग लगाइए। 10 इंची डीप है तो 6 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए। वाकई में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कटिंग सीखने का, सिलाई का काम सीखने का, तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ 5 इंची लगाए तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची लगाना है। अब अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाना है। तो अपर चेस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा रख के मेजरमेंट करना है। कितना है ये 9 इंची, 9 इंची आ रहा है रेडी। तो इसको यहाँ पे सेम मैंने मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। अब एक बार चेक करना है वेस्ट। तो वेस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा चेक करना है। कितना है 32.5, 32.5 इंची है। तो यहाँ पे आपको चौथाई मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से, और 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब ये सभी मार्किंग हमारा कंप्लीट कुछ इस तरह से स्ट्रेट में मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। तो ये हमारा मार्किंग बैक साइड का कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि नेक लाइन यहाँ पे कितना है 2.5 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 इंची। जब भी आपका राउंडिंग बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा, और इस तरह से नेक लाइन सही दिखेगा। राउंड की सबसे सुपर वाला राउंड अगर लगाना चाहते हो बिल्कुल नीट वाला, तो आप इसी तरह से लगाइए। यहाँ 2.5 इंची लगाना है, यहाँ 3 इंची, जब भी आपका शेप आएगा कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए मार्किंग लगाई। थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन मैंने एक बार मेजरमेंट करता हूँ बैक साइड से। तो बैक साइड से ही कुछ इस तरह से ऐसा यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए कितना आ रहा है ये 8.5 इंची। तो अब यहाँ से भी मैंने कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ तो कंप्लीट आया। तो आप भी ये सभी अगर मार्किंग कंप्लीट लगाओगे तो आपका भी हर एक जगह एग्जैक्ट और कंप्लीट आएगा। और एक मार्किंग आपको लगाना है, अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो एक तो हल यहाँ पे बता दिया, और दूसरा यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा डाउन करना है, जब भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, 100% आप समझ जाओगे। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो आज के बाद शोल्डर नहीं गिरेगा ये वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ तक कटिंग हो गया। अब इसको भी यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अगर आप डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग या सूट कटिंग कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो वहां पे आप जाके बिल्कुल सीख सकते हो कंप्लीट और परफेक्ट। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा फुल। अब ये हमारा कुछ इस तरह से मैंने बैठा लिया हूं। उसके बाद फिर यहाँ से इसको बैग वाला पल्ला को इस तरह से क्रॉस में रखना है। और क्रॉस में रखने से पहले कस्टमर से आप पूछ लीजिए ये आपको क्रॉस में चाहिए या स्ट्रेट, तो उन्होंने खुद ही बता देंगे स्ट्रेट चाहिए या क्रॉस। अगर उन्होंने क्रॉस में बोले तो आप क्रॉस में कटिंग कीजिए। अब यहाँ मार्किंग लगाना है। फर्स्ट 1/2 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद 1/2 इंची पे यहाँ लगाना है, और ये मार्किंग 3.5 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे लगाना है। अगर आप 1 2 3 4 मार्किंग इस तरह से लगा दिए तो समझ जाए कि आपका 80% ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट होने जा रहा है।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप करना क्या है, ये 3 मार्किंग को कुछ इस तरह से सेब लगाना है। तो ये सेब आपको 100% कंप्लीट और परफेक्ट मिला लेना है, जैसा कि मैंने मिला लिया हूं। अब यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है और 1.25 इंची पे इधर लगाना है। 1.5 पे एक मार्किंग इधर लगाना है, एक मार्किंग इधर लगाना है। अब यहां से एक मार्किंग और इस तरह से आपको सीधा लगा लेना। देख सकते हो आप कैसे मैंने मार्किंग लगा रहा हूं, सेम आप भी इसी तरह से लगाइए। अब इसको यहां से ऐसा चेक करना है, कितना आ रहा है, 3.25 इंची। इसको यहां उठा के रखना है। अब वेस्ट कितना है, 32.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ आ गया। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। तो ये आपको 0.25 इंची जो प्लस करने में बताता हूँ, 100% आप इस तरह से मार्किंग लगाइए, कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर पहले व्हील मार्क लगाता हूँ। उसके बाद जो मैं बताऊंगा, अब वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया हूं। अब यहां से इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं, कुछ इस तरह से। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग करके निकाल लिए। अब ये व्हील मार्क जो मैंने लगाया हूं, तो शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो ये सभी जगह पे मैंने व्हील मार्क की जगह पे मार्किंग लगा देता हूं, ताकि आपको क्लियर और कंप्लीट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो गया क्योंकि थोड़ा कपड़ा यहाँ पे अलग है, इसीलिए। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ। देख सकते हो बिल्कुल A to Z आपका कटिंग हो जाएगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो, और कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं और हर एक जगह परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको शोल्डर के बारे में, वो भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ज्यादातर मेंबर्स का होता है और ज्यादातर मेंबर्स यही कमेंट करते हैं और यही फोन में पूछते भी है। तो अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से, देखिए फर्स्ट मार्किंग हमारा ये है। उसके बाद डीप कितना है, 7 इंची। तो यहाँ पे मैंने 7 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद इसको भी मैंने यहाँ से स्ट्रेट करके कटिंग कर दिए। अब इसको स्क्वायर में मैंने मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब देखिए अगर आप इसी तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर दोगे तो शोल्डर गिरने का चांस रह जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये है हमारा बैक पल्ला। बैक पल्ला को मिनिमम अपने साइड में 1/2 इंची से थोड़ा कम इस तरह से लाना है और इसको यहाँ से कटिंग करना है फ्रंट वाला पार्ट। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो कभी भी आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा नहीं और 100% आपका बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा के इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कितना पे और कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, हर एक जगह सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए अब इसको मैं बैग वाला पल्ला को साइड में रखता हूं। अब यहां से मैंने टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूं। तो डॉट के लिए मार्किंग इसी तरह से आप भी रेडी कर लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से हाला कट करना है कुछ इस तरह से। आपको सिलाई में जितना जाएगा उतना पकड़ना है और इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है कुछ इस तरह से। ये निकाल दिया मैंने और मीडियम निकालना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से कुछ इस तरह से सेब में मेजरमेंट कर लेना है। तो 17 इंची है, बिल्कुल ये हमारा 17 इंची रेडी आ रहा है। चलिए अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ। देखिए आर्मोल में झोल आ रहे या तो आस्तीन लूज हो जा रहे, तो उसका और एक रीजन है कि बाजू की कटिंग। अगर आप बाजू कटिंग मिस्टेक कर दोगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। तो आप बाजू कटिंग में मिस्टेक क्या करते नहीं करते वो आपको मैं बता रहा हूँ क्लियर। और बहुत मेंबर्स जो ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक करते हैं। अब देखिए फर्स्ट मार्किंग मैंने ये वाला लगा लिया हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब आपको आस्तीन के लिए 3 मेजरमेंट चाहिए। एक आर्मोल के लिए जो 17 इंची है, और लेंथ के लिए जो लेंथ 10 इंची है, और लूजिंग के लिए मिनिमम 3 मेजरमेंट आपके पास है तो आस्तीन की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट कर लोगे। अब यहाँ से 10 इंची लेंथ है, 10 इंची पे मार्किंग लगाया हूँ, टेप उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे मैं जो लगाता हूँ 3.25 इंची पे, अगर आप यही साइज को 3.5 इंची पे लगा दिए, 3 इंची पे लगा दिए तो ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। 3.5 इंची पे भी लगाओगे तो भी मिस्टेक होगा। तो आपको यही मिस्टेक नहीं करना। अगर ये मिस्टेक आप करोगे
तो क्या प्रॉब्लम होगा वो भी बता देता हूं। तो फर्स्ट मैंने ये सभी मार्किंग स्टेट कर लेता हूं। तो ये हमारा मार्किंग स्टेट हो गया। अब यहां से आर्मोल 17 इंच है तो 7.5 इंची पे रख के ऐसा देख रहा हो तो यहाँ 17.5 इंची 17 इंची कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मार्किंग लगाओगे तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, फिर ये वाला मार्किंग लगाओगे तो और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ आस्तीन सेट होगा, वरना सेट होगा नहीं। ठीक है, तो यहां से हाफ इंची जो आगे जाएगा तो इससे होता यह है कि आस्तीन लूज हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आर्मोल में जो झोल आते हैं उसको कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ। अब आस्तीन के लिए या आर्मोल के लिए झोल कुछ इस तरह से, जैसा कि अब ये 3 इंची वाले पे सेब लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 3.5 इंची पे लगाओगे तो ये वाला सेब आ जाएगा। अगर मैं जो मार्किंग लगाता हूँ 3.25 इंची पे ये वाला साइज को, देखिए इस तरह से अगर आप कटिंग कर दोगे तो आर्मोल में झोल बिल्कुल नहीं आएगा और हर एक जगह कंप्लीट से सेट हो जाएगा परफेक्ट, और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और ये मार्किंग से आपको झोल आना बिल्कुल कंप्लीट तय है, तो आपको ये मिस्टेक करना नहीं है। हाँ, लगाना है ये मार्किंग 3 इंच पे, किसको 29, 30, 31 तक साइज है। तो ये चेस्ट साइज बताया मैंने 29, 30, 31 तक है तो ये वाला मार्किंग लगाइए। और 31 से 32 तक है, 32, 33 तक तो ये 3.5 इंची पे लगाइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए अगर आप कटिंग से इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए बहुत सुपर है और बहुत कंप्लीट है। हर एक कटिंग आपको, अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो ये चैनल पे आने के बाद आप पूरा सीख जाओगे और कंप्लीट सीख जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए बिल्कुल ये मैंने निकाल लिया हूं। अब आपको मैं बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं। तो बेल्ट कटिंग कैसे करना है, क्या करना है वो आप देख लीजिए। परफेक्ट आपको बेल्ट की कटिंग करने के लिए बता रहा हूं मैं कैसे और किस तरह से करना है। तो यहां से आपको फर्स्ट इस तरह से रख लेना है। अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है, एक मार्किंग ऐसा लगाना है और एक मार्किंग 3 इंची पे लगाना है। तो कुछ इस तरह से ये आपका मार्किंग हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद ये वाला 1 इंची पे लगाना है, जैसा कि यहाँ मेजरमेंट करके बता रहा हूँ। 1 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, 3.5 इंची पे ये लगाना है। अब आपका वेस्ट जितना उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाइए। उसके बाद 1.25 इंची प्लस कीजिए। अब यहाँ पे आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना एक्स्ट्रा कर लेना है। तो आप भी सेम इसी तरह से बेल्ट कटिंग कीजिए, कभी भी आपको कोई मुश्किल होगा नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। अभी देखना, मैं 3 इंची पे ये मार्किंग लगाया था, लेकिन कटिंग होने के बाद अलग हो जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और उम्मीद करता हूं फुल कटिंग अगर आप देख लिए होंगे तो आपको कटिंग समझ में आ गया होगा। A to Z किस तरह से और कैसे कटिंग करना है आपको A to Z समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या आप सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी एक कमेंट से हमको मालूम हो जाएगा कि आप क्या सीखना चाहते हो क्या नहीं। ठीक है, बेल्ट वाले ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और डीप कम है ज्यादा है जो भी है आपको यहाँ पे मैंने क्लियर बता रहा हूँ। तो फुल वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले ब्लाउज की मेजरमेंट हर एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ है 15.5, 15.5 इंची ब्लाउज लेंथ है। और शोल्डर है 16 इंची शोल्डर। और आर्मोल है 18.5, 18.5 इंची आर्मोल। और अपर चेस्ट है 38.5, 38 इंची अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 42। अब देखिए मिडल चेस्ट है 42, वीडियो में बने रहिए आपको समझ में आ जाएगा। और वेस्ट है 34, 34 इंची वेस्ट है। और फ्रंट डीप है 8 इंची और बैक डीप है 9 इंची। और स्लीव लेंथ है 10.5 और स्लीव लूजिंग है 11। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट वीडियो देखिए। इसमें आपको जो मैं बताने वाला हूं शोल्डर के बारे में बिल्कुल प्रॉपर कटिंग बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मार्किंग इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, तो मैंने क्रॉस में कर चुका हूं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से क्रॉस में कर लीजिए कट। अब यहां से आपका लेंथ जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा लेना है, टेप को उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग लगाना है। तो
तो अब यहां से मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता देता हूं, क्योंकि बहुत मेंबर्स का इसके बारे में कमेंट आ रहे थे। तो अब मैं आपको ये जो मैंने मार्किंग लगाया हूं 9 इंच डीप है, 9 इंच डीप है, तो मैंने 6 इंच पे मार्किंग लगाया हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, क्योंकि 9 इंच अगर 10 इंच रहता तो मैं एग्जैक्ट 6 इंच पे ही लगाते मार्किंग, लेकिन 9 इंच है तो थोड़ा सा मैंने नीचे कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपका डीप रहेगा 7 इंच, पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, उसके बाद शोल्डर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर डीप के बारे में बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, और हर एक साइज के हिसाब से बताता हूं। अगर आपका डीप है 7 इंची तो आप यहाँ पे 6.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। ठीक है, अगर 8 इंची है तो 6.5 इंची पे लगाना है मार्किंग। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 7 मार्किंग तक पे यहाँ पे आ गए। अगर 6 इंची है तो आप यहाँ पे 7.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। बस आपको इसी तरह से इसको नीचे करते चले जाना। जितना डीप कम रहेगा तो नीचे करना, जितना डीप ज्यादा रहेगा उतना ऊपर करना। जैसा कि 6 इंची पे जो मार्किंग लगाता हूं मैं 10 और 11 इंची तक को 6 इंची पे मार्किंग लगाता हूं। चलिए अब मैं ये सभी मार्किंग पहले स्टेट करता हूं, उसके बाद आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये मार्किंग को रेडी करता हूं। 9 इंची डीप है तो ये नीचे वाला मार्किंग। चलिए अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो 9 इंची डीप है तो मैं यहाँ पे 5.25 इंची पे हमारा मार्किंग रेडी रहता। ठीक है, और एक बात कि शोल्डर के हिसाब से अगर शोल्डर ज्यादा रखना है, 3 इंची रखना है, तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। ठीक है, 3 इंची रहेगा तो आगे करना है। अगर 2.5 या 2 इंचेस रहेगा तो आप यहाँ पे सेम 5.25 इंची पे ही मार्किंग लगाए। जैसा कि मैं 2.5 इंची ही रहता रेडी, तो मैंने यहाँ पे सेम मार्किंग लगाया हूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं डीप कम के बारे में। जैसा कि 7 इंची डीप है तो आपको यहां पे मार्किंग लगाना है मिनिमम 7 इंची डीप है तो 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। क्या करना है, 6 इंची पे। अगर 6 इंची डीप है तो आपको यहाँ पे 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। ये वाला सबसे नीचे वाला मार्किंग लगाने बता रहा हूं। ठीक है, डीप के बारे में बता रहा हूं। और एक बात, अब यहां से ये हो गया। अगर आपको आप शोल्डर ज्यादा रखना है तो आप यहाँ पे भी निशान लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन जितना कम डीप रहेगा उतना आगे जाएगा, और जितना ज्यादा डीप रहेगा उतना अंदर आएगा। ठीक है, तो ये मार्किंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद 8 इंची डीप रहेगा तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से पौने 6 इंची पे मार्किंग लगाइए 8 इंची डीप वाले को। तो आपको मैं यहाँ पे 4 मार्किंग बताया, और यहाँ पे भी मैं आपको 4 इंची बता रहा हूं। अब डीप के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रेडी है उसको मैं यहाँ से रेडी करता हूँ कुछ इस तरह से 5.5 इंची पे मार्किंग लगा के, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। कितना, 3.25 इंची पे। ठीक है, अब यहाँ से डीप है 9 इंची, ये 9 इंची है। अब ये मार्किंग हमारा 9 इंची वाला रेडी है। अगर आपका डिप 7 इंची है तो यहाँ पे आप 7 इंची वाला पे मार्किंग लगाना है, और 7 इंची वाले का मार्किंग ये वाला रेडी रहता। जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट से सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको यही समझना जरूरी है। अब ये वाला मार्किंग हमारा यहां से रहता। अगर 8 इंची आपका डिप रहता तो आपका यहां से मार्किंग होता, ये वाला मार्किंग रहता, ये वाला मार्किंग आपका ये वाला रहता 8 इंची अगर डीप रहता तो। अगर 10 इंची डीप रहता तो आपको ये वाला मार्किंग रेडी रखना है 5 इंची वाला। ठीक है, 5 इंची वाला आपको यहाँ पे मार्किंग रखना है। अगर 10 इंची डीप रहेगा तो, 11 इंची डीप रहेगा तो भी आपको 5 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाना है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप टोटल समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको मार्किंग लगाना है और कैसे क्या करना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसके ये रख के स्केल, अब इसको मैं पहले 9 इंची वाला को रेडी करता हूं। अब यहां से ये हमारा 9 इंची वाला कुछ इस तरह से आएगा, और 8 इंची वाला कुछ इस तरह से आएगा, और 7 इंची वाला कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन ये वाला पार्ट आपको चेंज करना है उस टाइम में, जिस टाइम में कि शोल्डर आपका ज्यादा रखना है तो चेंज करना। अगर 2.5 इंची पे रखना है तो आपका आगे आ जाएगा मार्किंग। ठीक है, शोल्डर जैसा कि मैंने 2.5 इंची अभी रेडी रखने वाला हूं इसको, तो मैंने 3.25 इंची पे कटिंग किया हूं, तो ये हमारा ठीक है। लेकिन आपको शोल्डर 3 इंची ही 2.5 इंची ही रखना है, और आपको डीप चाहिए 7 इंची, तो आपको यहाँ आगे लगाना है। उसके बाद इसको आगे यहाँ मार्किंग करना है। मतलब कि आपको शोल्डर के हिसाब से, अगर इतना बड़ा ही शोल्डर रखना है आपको तो ये मार्किंग कंप्लीट रखिए। उसके बाद फिर ये पूरा रख लीजिए। जैसा कि किसी ने बोलते 3 इंची रखिए, किसी ने बोलते 3.5 इंची रखिए। इस तरह से अगर आ रहे तो आप सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको शोल्डर कम चाहिए तो आगे करना है, अगर आपको शोल्डर बड़ा चाहिए तो आप यहां से रेगुलर वाला मार्किन रखिए, 2.5 इंची वाला ही मार्किन सभी को लगा दो चलेगा, लेकिन शोल्डर एक बार कस्टमर से पूछ लेना है। अगर 3 इंची चाहिए, 2.5 इंची चाहिए या 4 इंची चाहिए, जो भी चाहिए पूछ लीजिए। अगर 3 इंची चाहिए तो आपको यहां से भी मार्किन हटाना पड़ेगा, आगे करना पड़ता, जब भी ये 7 इंची वाला सेट होगा, वरना सेट होगा नहीं। और 6 इंची वाला भी कुछ इसी तरह से यहां से मार्किन लगा के इसको भी यहां तक लाना है, जब भी ये आपका सेट होगा, देख सकते हो जब भी ये सेट होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट लगाने के लिए बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो अपर चेस्ट कितना है, फर्स्ट वो देख लीजिए, 38.5 38.5 इंची है, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किन लगाना है। अब ये मार्किन हमारा जो रेडी है कितना पे है, 5.5 इंची जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 इंची पे रखूंगा, तो आप इसके बारे में भी समझ जाइए। उसके बाद वेस्ट है 34 इंची, उसका चौथाई यहाँ मार्किन लगाना है, उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। अब किसी भी मेंबर्स का कमेंट रहता है या पूछते हैं कि यहाँ पे कितना लगाना है, तो 4.5 इंची पे इस तरह से साइज वाले को लगाइए, और यहां से भी आपको 4 इंची पे लगाना है। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किन लगाना है। बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। अब मैंने ये वाला सभी मार्किन को स्ट्रेट कर लेता हूं, देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से सेव लगा लीजिए। अब आर्मोल हमको कितना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्मोल है 18.5 इंची, तो कितना पे मार्किन लगाना है, क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट करके चेक करना है। तो ये थोड़ा सा कम आ रहे, तो इसको मैं क्या करूंगा, और कम आने का रीजन क्या है मालूम, क्योंकि यहाँ पे मैंने शोल्डर थोड़ा बढ़ के रखा हूं, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा नीचे करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमने यहाँ पे नीचे वाला मार्किन को यूज करना है, थोड़ा ऊपर लग गया था, इसीलिए हमारा मार्किन अब एग्जैक्ट आ गया। तो आप पूरी वीडियो देखोगे जब ही आपको समझ में आएगा, वरना फिर समझ में आना मुश्किल है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए। और एक बात, ये वाला मार्किन हमारा रेडी है, 9 इंची वाला रेडी है, और आपको शोल्डर गिर जा रहे तो यहां से भी आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा डाउन करना है, गले की साइड, आर्मोल के साइड नहीं, आर्मोल की साइड डाउन किसको करना है, फुल शोल्डर वाले को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको कटिंग करता हूं, उसके बाद फ्रंट का भी कटिंग आप फुल देख लीजिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट और कंप्लीट, और आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, ना कि शोल्डर लूज होगा। क्योंकि बहुत मेंबर्स का लाइव में भी कमेंट आता है, उसके बाद फिर यहां तक कि नंबर लेके कॉल करके भी पूछते हैं कि इसको कैसे कटिंग करना है। तो उम्मीद करता हूं ये डीप वाला बैक पल्ला आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अभी इसको मैं कटिंग करूंगा नहीं, पहले मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग कर लेने के बाद करता हूं। ठीक है, अब यहां से मैंने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करता हूं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा रख लेना है, फर्स्ट एग्जैक्ट इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद फिर ये है हमारा, अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बैठाता हूँ, कंप्लीट आपको ऐसा बैठा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किन इस तरह से लगाना है, और एक मार्किन यहाँ पे भी इस तरह से लगाना है। देखिए शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम अगर है तो आज के बाद होगा नहीं। 1/2 इंची ऊपर ये मार्किन लगाना है, 1/2 इंची बढ़ के यहाँ पे भी मार्किन लगाना है, और ये मार्किन आपको यहाँ पे 3.5 से 4.25 चलिए 3.5 इंची पे लगा लेता हूँ। उसके बाद ये 2.25 इंची पे लगाना है। अब मैंने 1 2 3 4 मार्किन अगर आप इस तरह से रेडी कर लिए हो तो आपका कटिंग समझ लीजिए 80% कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए ये सेब हमारा लग गया, ये हमारा सेंटर वाला मार्किन है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद अब ये वाला मार्किन लगाने का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 3-3.5 इंची डिफरेंस है। तो आपको ये वाला मार्किन लगाना है 2.25 इंची पे, मतलब 1.5 इंची से भी बढ़ के लगाना है कुछ इस तरह से। और मैं टोटल मेजरमेंट भी करके बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो कितना पे मैंने लगाया, 1.5 इंची से बढ़ के लगाया हूं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 4.25 इंची, ये 4.25 इंची को यहाँ पे रखना है। उसके बाद वेस्ट कितना है, 34 इंची, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहां से इसको इस तरह से रख के यहां से मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं, ये स्ट्रेट हो गया। अब जो आपको मैं मार्किंग लगाने के लिए बताता हूं, उससे पहले कि मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं, क्योंकि व्हील मार्क से आपको आइडिया थोड़ा जल्दी आ जाएगा अंदर क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि मैंने बैक पल्ला के ऊपर कटिंग कर रहा हूं, तो आपको इस तरह
अंदर साइड उतना मालूम नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये व्हील मार्क लगाने के बाद आपको मैं मार्किंग लगा के भी दिखाता हूँ। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फुल सिलाई फुल कटिंग देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहां पे सर्च कीजिए, आपके पास आ जाएगा वीडियो आसानी से हर एक कटिंग का। अब इस तरह से ये हमारा अब आपको दिखता होगा क्लियर। ये हो गया, अब इसको मैंने रख दिया। अब मैं फर्स्ट यहाँ तक कटिंग करता हूँ कुछ इस तरह से। अभी मैं शोल्डर के बारे में भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए कंप्लीट और परफेक्ट। और एक बात, ये तो हमने कटिंग में बता रहा हूँ, अगर आप सिलाई का भी वीडियो आपको देखना जरूरी है तो आपको सिलाई का भी वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे ही। फुल लाइव में मैंने सिलाई करने बताया हो, कैसे उसमें पाइपिंग लगाना है, कैसे डोरी लगाना है, क्या करना है, ताकि आपका शोल्डर अगर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो गिरेगा नहीं शोल्डर। तो कुछ इस तरह से ये हमारा नॉक्स लगा ले। तो इसमें अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक वाला डीप के हिसाब से किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है, क्योंकि इसमें 8 इंचेस डीप है, फ्रंट डीप 8 इंची है, 8 इंची है। तो यहाँ से मैं देखिए कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग जो है हमारा उस पर रेडी रख लिया हूँ। उसके बाद डीप है 8 इंची, तो यहाँ से मैंने 8 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी करना रहता फ्रंट बैक में करना रहता, इसमें नहीं, ठीक है। अब इसको इस तरह से मैंने मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से शेप भी लगा लेता हूँ। ये हमारा शेप भी हो गया। अब यहाँ पे अगर आपका वाकई में ब्लाउज किसी भी तरह कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे तो आज के बाद शोल्डर गिरेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यहाँ से कुछ इस तरह से बैक पल्ला को इधर अपने साइड में हटाना है, मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए, इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। अगर आप गलती से भी इस तरह से कटिंग कर देते हो तो आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कहीं पे ड्रॉप होगा नहीं। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। तो फर्स्ट मार्किंग हमारा ये है। अब मार्किंग रेडी हो गया। तो ये शोल्डर कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका कंध भी कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से। और एक बात कि एक मेंबर से कमेंट में पूछ रहे थे कि सूट में भी शोल्डर गिर जा रहे, तो उसके लिए भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फुल कटिंग फुल सिलाई का काम सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब ये हमारा इस तरह से मार्किंग लगा लिया हूं और मैं 3 टक्स में ही कभी भी ब्लाउज कटिंग करता हूं, ठीक है, 3 टक्स में कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख के अब मैं यहाँ से हाला कटिंग कर दूंगा। बिल्कुल हमारा ये आसानी से हाला कटिंग हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो कहीं से भी झोल आने का चांस रहेगा नहीं। अब मैं एक बार आर्मोल मेजरमेंट भी करके चेक कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल ये हमारा 18.5 इंची रेडी आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, कभी भी हाला में भी झोल आएगा नहीं। अब मैं यहाँ से नेक लाइन को भी कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद बैक को भी नेक लाइन कटिंग कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। उसके बाद मैं फुल मेजरमेंट करके भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेस्ट साइज ये सब सेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना रहता। तो ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं उससे पहले की बेल्ट कटिंग करने बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरह से मेजरमेंट करना है कटिंग होने के बाद। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद 3 इंची पे एक मार्किंग आपको लगा के स्ट्रेट कर लेना है। अगर 3 इंची से कम भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने 3 इंची पे लगा दिया और ये 3 इंची पे कंप्लीट है। अब 1 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है और 3.5 इंची पे ये लगाना है। उसके बाद आपका वेस्ट कितना है 34 इंच, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है, 1.25 इंची प्लस कर दिया। 1.25 इंची प्लस कर लेने के बाद अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से सेब लगा लिए, 1.25 इंची से आगे होने के बाद अब आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना पे ये मार्किंग लगा के और कुछ इस तरह से क्रॉस में बेल्ट कटिंग कीजिए। ये जो है हमारा मार्किंग स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। और क्रॉस में रहने से होता ये है कि जिस टाइम में आप हुक काच पट्टी लगाओगे उस टाइम में बिल्कुल आसानी से कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये बेल्ट कटिंग भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अब मैं आपको बताने के लिए
आस्तीन की कटिंग, क्योंकि आस्तीन कटिंग में भी अलग अलग रोल रहता है। अगर आप बाजू कटिंग सही नहीं करोगे तो आस्तीन लूज हो जाएगा, फिर आपको वहां पे झोल आने का प्रॉब्लम रहेगा। आस्तीन में जो झोल आते हैं ना आर्मोल में, वो सभी प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको ये साइज के हिसाब से कटिंग करना रहता, और कैसे और किस तरह से करना है वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है, इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब इस तरह से आप एक मार्किंग फर्स्ट स्ट्रेट कीजिए। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब आपका लेंथ कितना है वो एक बार चेक कर लीजिए। आस्तीन की लेंथ लंबाई कितना है, 10.5 इंची है। 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब देखिए इस तरह से साइज वाले को अगर आप 3 इंची 3.5 इंची कटिंग कर दोगे तो सबसे बड़ा गलती होगा। फिर आपको आर्मोल में झोल आएगा, आस्तीन हो जाएगा लूज, ये सब का प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से साइज है तो आप यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाइए। और ये मार्किंग भी लगाना है किसको, 29 से 31 साइज है तो आप 3 इंची पे मार्किंग लगाइए। 32 से 33 तक है तो आप 3.5 इंची पे लगाइए। और 34 से 35 से प्लस हो जाएगा तो 3.25 इंची पे ही लगाना है मार्किंग, जब भी आपको आस्तीन में लूज होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूम हो गया होगा किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अब यहाँ पे आर्मोल है 18.5 इंची, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8 इंची पे 8.25 इंची पे रख के देख रहा हूँ कंप्लीट आ रहा है। अब ये मार्किंग लगाना है। अब लूजिंग है 11 इंची, तो यहाँ से मैं 5.5 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी कुछ इस तरह से ऐसा बैठा के सेब लगा लेता हूँ। अब यहाँ से इसको सेब लगाता हूँ। देखिए ये सेब भी आपको एग्जैक्ट लगाना है जैसा मैं लगाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप वाकई में इस तरह से सेब लगा दोगे तो 100% बोल रहा हूँ आपका आस्तीन कटिंग बिल्कुल प्रॉपर और कंप्लीट होगा, और ये सब जगह में झोल आएगा नहीं, बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना रहता है इसको। ठीक है, तो वीडियो आज का कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप सभी को ये कटिंग कैसा लगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z डेली सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा, फुल कंप्लीट सिलाई से लेके कटिंग तक। आप चाहे तो सिलाई का वीडियो देख लीजिए, आप चाहे तो कटिंग का वीडियो देख लीजिए, और आपको हर एक कटिंग और सिलाई समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर बताता हूँ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से मैंने हाला कटिंग करने के लिए 0.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है और इसको कटिंग करके निकाल लेना है। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सिलाई का वीडियो फुल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z बताया हूँ। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।